तो भाई आज हम मिलने वाले हैं मेरे बहुत ही प्यारे खूबसूरत मासूम से, हंस तो दे भाई ठीक है, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट के साथ अभी जैन मैं नहीं बोलना चाहता, तू खुद अपने मुंह से बोल, कितनी परसेंटाइल आई है तेरी? 99.997। 99.997 का मतलब समझते हो? ये बहुत लोगों का एक सपना, क्या बहुत बड़ा सपना होता है। कौन कौन सी मेमोरीज है पुरानी? फर्स्ट बेंच पे बैठा था, तब से आशीर्वाद लेने आया था। बिल्कुल, ये हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठता था, मुझे याद है, बड़ा मासूम से एकदम मास्क लगा के बैठता था तो। ठीक है, बार ये आया था कि सर मुझे फोटो खिंचानी है आपके साथ। ठीक, आज मैं इसके साथ फोटो खिंचा रहा हूँ। ठीक है ये इसका अचीवमेंट है। मतलब क्वेश्चंस मार्क कराए थे करने के लिए, मतलब कि ये पहले शीट वेट कर, ये सब करो। हाँ, पहले शीट करो। फिर मेरा वो सब हो गया था, उसके बाद आपने बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन मार्क करा दूं। तूने शायद ये बोला था कि सर मेरे शीट के तो सारे सवाल हो गए 2 बार, अब मेरे पास समय बच रहा है तो अब मैं क्या करूँ, है ना, कुछ ऐसा सेंटेंस बोला था। तो फिर शायद एडोब के क्वेश्चन मार्क किए थे, और अब जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुझे बोला था कि तू 500 के अंदर लेके आ सकता है लोंडा। ठीक है, तो लोंडा आज 99.997 परसेंटाइल लेके आया है। मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा तुझसे, जवाब देगा? तुझे पता था इतनी अच्छी परसेंटाइल आएगी? नहीं, अच्छी आएगी तो आता, इतनी अच्छी आएगी नहीं अच्छी जाएगी। ठीक है, पहली कभी तो ऐसा हुआ होगा कि तेरा टेस्ट बिगड़ा होगा? काफी बार बिगड़ा था। काफी बार बिगड़ा था ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि 20% 25% मार्क्स आए होंगे? मतलब क्लास टेस्ट वगैरह में तो आए हैं इतने कम भी, है ना। बाकी मतलब मेन टेस्ट में इतने कम नहीं आए, बट कि क्लास टेस्ट में तो आए हैं। क्लास टेस्ट में तो आ जाता, कभी 20 कभी 25 का, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 95-96% मार्क्स भी आए होंगे, है ना। मतलब हर तरह का फेस देखा होगा, डाउन भी अप भी, डाउन भी अप भी। कुछ अपनी लाइफ से, कुछ अपने आने वाले जूनियर बच्चों को कुछ कहना चाहे तो? अप डाउन आते हैं बच्चों के फेस में, कभी पेपर बिगड़ जाता है, उनको लगता है कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब मेहनत करते रहो, रेस्ट तो जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो जो तुम्हारे हाथ में, बस उसको बेस्ट करो। बहुत ही बढ़िया भाई, तूने मेरी लाइन चुपका ली भाई ये मैं बोलता हूँ, देखा मैं हमेशा ये बोलता हूँ, टॉप 50 के अंदर आ जाएगी। परसेंटाइल से 25 कुछ 25 के आसपास की रैंक आएगी। और भाई साहब ऑल इंडिया 25 भाई मायने रखता है। तो भैया अभिजन से बात करके जो काम की चीज जो हमने यहाँ पे सीखी वो ये है, ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों से जो इस वक्त 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, मतलब जिनको जे एडवांस जो है 24 में देना है या 25 में देना है, कि बेटा ऐसा बहुत बार होगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार होगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ये स्पेशली मैं कोटा के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कोटा में थोड़ा पढ़ाई का माहौल ज़्यादा फोकस्ड रहता है। तो हर वीक हमारे टेस्ट होते हैं, हर 15 दिन में हम लोग के टेस्ट होते हैं, या 3 वीक में टेस्ट होते रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा बहुत बच्चों को ऐसा देखा हूँ, उस वक्त जब उनको समझाता था तो उनकी थोड़ी कम समझ में आती थी, वो बाद में जाके समझ में आती है। तो ऐसे में बहुत बच्चों को देखा हूँ जिन्होंने ऐसा भी टाइम देखा कि टेस्ट में उनके 20%, 25%, 30%, 40%, 35% ऐसे मार्क्स उनके आते हैं, और फाइनली बहुत अच्छी रैंक या बहुत अच्छा सिलेक्शन लेके बहुत डिसेंट कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं। तो कभी किसी के साथ अगर ऐसा हो कि आपके कोई टेस्ट बिगड़ गया, आपके मार्क्स नहीं आए, 30%, 40% या 25% पर जाके अटक गए, तो पैनिक मत होना बेटा, ये सबके साथ होता है। देखो, ठीक है, अननेसेसरी बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है, मेरे तो नंबर नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। पेपर अगर टफ हो जाएगा तो परसेंटेज आपकी डेफिनेटली डाउन हो जाएगी। अब इसी के साथ देख लो, इसके भी 25% के आसपास कभी ना कभी तो आए होंगे, जैसा इसने बोला क्लास टेस्ट में आए हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, और हाँ दूसरा, क्योंकि जब हम लोग 10th पास करके आते हैं ना, तो 10th में हम लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं कि भाई 95%, 98%, 99%, मतलब 95% से कम अगर किसी के है तो उसको बोलने में भी शर्म आती है। तो जब वो 10th का वो फेस देख के फिर हम लोग जब यहाँ पर कोचिंग की दुनिया में हम जो कदम रखते हैं, तो शायद हमारी उम्मीद भी यही रहती है खुद से, पेरेंट्स की उम्मीद भी यही रहती है कि हमारे हर टेस्ट में 80%, 90% तो कम से कम आने चाहिए। तो बेटा नहीं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता है। आप लोग अब अगर कभी कभी 20 भी लाओगे, कभी 30 भी लाओगे, कभी 50 भी लाओगे, कभी 80 भी लाओगे, लेकिन ये वेरिएबल होता रहना। तो पैनिक मत होना कभी ऐसा आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हो तो, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो तब पता नहीं चलता है कि आपकी क्या रैंक आने वाली है। ठीक, सच में पता नहीं चलता है। ठीक, हाँ ये लग जाता है कि यार अच्छी चली जाएगी, लेकिन कितनी अच्छी चली जाएगी, अब अच्छी बुरी तो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक, तो इसका मतलब कभी साला इस ट्रैप में फंसना ही नहीं है कि हमको इसके अंदर हर हाल में रैंक लेके आनी है। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब शुरू में जोश जुनून में आते हैं तो टारगेट बना के आते हैं, भैया मुझे तो टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आनी है, मुझे तो टॉप 50 के अंदर रैंक लेके आनी है ऑल इंडिया में। जबरदस्ती अननेसेसरी वो अपने ऊपर जो है एक प्रेशर बर्डन डाल देते हैं,
और शायद उससे एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप बस अपना बेस्ट करो, ठीक है, आप बस अपना बेस्ट करो और जो है अच्छे से पॉजिटिव रहो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, जो रैंक आनी होगी वो आ जाएगी। आपका काम अपना बेस्ट देने का है, बाकी सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं, फिर टेक केयर बेटा।